अब गवर्नमेंट बैंक्स के केस में उन्हें आपके पेरेंट्स के इनकम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में इनकम नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और बैंक्स ये जानती है कि पढ़ाई के वक्त आपके पास उतने पैसे नहीं रहेंगे, बस इसीलिए वो आपके को एप्लीकेंट का इनकम देखते हैं ताकि NBFCs के केस में आपके पेरेंट्स या को एप्लीकेंट के पास 25,000 या 30,000 तक का एक लायबिलिटी फ्री पेमेंट होना चाहिए। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सभी को नमस्कार। लोन फ्लिक्स हिंदी के 29वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वीमेक्स कॉलेज से। आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जब भी एक स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेने का डिसीजन लेता है तो उनके दिमाग में ये एक सवाल ज़रूर उठता है, क्या मेरे पेरेंट्स की इनकम की वजह से मेरे एजुकेशन लोन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। बस इन्हीं सब सवाल के जवाब देने के लिए आज मैं इस वीडियो के साथ आपके सामने आ गई हूँ। आज के इस वीडियो में हम उन सभी ऑप्शंस और बैंक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपके फैमिली के इनकम से फ़र्क पड़ता है और जिन्हें आपकी फैमिली के इनकम से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको फॉयर नॉर्म्स नाम के एक नए कॉन्सेप्ट से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो आपको ये समझाएगा कि अगर इनकम ज़रूरत भी पड़ता है तो बैंक्स कितना इनकम एक्सपेक्ट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले गवर्नमेंट बैंक से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं और मैं पहले कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि जब आप एक गवर्नमेंट बैंक से 7.5 लाख से ज़्यादा एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी प्लेज करना पड़ता है। अब वो सिक्योरिटी हाउस, फ्लैट, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, एग्रीकल्चरल लैंड्स, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स, इनमें से कुछ भी हो सकता है। जी, अब आप एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर भी एक एजुकेशन लोन ले सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। अब चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। अब जब एक गवर्नमेंट बैंक से आप एक सिक्योर एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपको इनकम प्रूफ दिखाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर होता है तो बेहतर है, वरना एक इनकम सर्टिफिकेट से भी काम चल जाएगा। लेकिन एक और ज़रूरी बात, गवर्नमेंट बैंक्स में भले ही इनकम उतना मैंडेटरी ना हो, लेकिन एक अच्छा सिबिल स्कोर होना बहुत मैंडेटरी है। ये जान लीजिए कि आपके और आपके को एप्लीकेंट का सिबिल स्कोर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 600 के ऊपर। लोन रिटर्न ऑफ, लोन सेटल्ड या चेक बाउंसेस जैसी बैड हिस्ट्री बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक बैड सिबिल स्कोर के साथ अपने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन केस आपके फादर का सिबिल स्कोर उतना अच्छा नहीं है तो आप अपने मॉम को अपना को एप्लीकेंट बना सकते हैं। अगर आप अभी कंफ्यूज्ड हैं कि आपके लिए सही को एप्लीकेंट कौन रहेगा तो आप हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स के साथ एक कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपकी पूरी मदद करेंगे, ना कि सिर्फ सैंक्शन तक बल्कि पोस्ट सैंक्शन, डिसबर्समेंट में अगर कुछ इशू रेस होता है और रीपेमेंट, इन सभी में वो आपके साथ बने रहेंगे। कॉल बैक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब NBFCs की बात करते हैं। अगर आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं तो NBFCs आपके पेरेंट्स के इनकम को उतना नहीं देखती हैं और आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा, क्योंकि वो आपके फ्यूचर इनकम को प्रेडिक्ट कर आपको एक एजुकेशन लोन सैंक्शन करते हैं। लेकिन इस केस में ये याद रखिए कि आपके को एप्लीकेंट का जो सिबिल स्कोर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, करीबन 685 के ऊपर। लेकिन ये जान लीजिए कि जिस यूनिवर्सिटी को आप जा रहे हैं अगर वो टॉप 200 के लिस्ट के अंदर नहीं आता है तो NBFCs आपके पेरेंट्स से या आपके को एप्लीकेंट से एटलीस्ट 25 से 30 हज़ार तक का इनकम एक्सपेक्ट करती हैं। ये NBFC टू NBFC डिफ़र करता है। अब प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं। प्राइवेट बैंक्स में इनकम नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि जब आप एक प्राइवेट बैंक से एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपको कोर्स शुरू होते ही, यानी कि लोन लेते ही सिंपल इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और बैंक्स ये जानती है कि पढ़ाई के वक्त आपके पास उतने पैसे नहीं रहेंगे, बस इसीलिए वो आपके को एप्लीकेंट का इनकम देखते हैं ताकि वो आपका सिंपल इंटरेस्ट भरना शुरू कर दें। बस इसीलिए प्राइवेट बैंक्स आपके फैमिली के ग्रोस इनकम और पेंडिंग EMIs जो हैं इन सबको ध्यान में रखते हुए फॉयर कैलकुलेट करती हैं। फॉयर यानी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आपके 4 लोगों के फैमिली में सिर्फ आपके फादर हैं जो अर्न करते हैं और उनके इनकम है करीबन 1 लाख पर मंथ। अभी 1 लाख में से 4 लोगों का खर्चा 35,000 में निकल जाता है और बचे हुए 65,000 से 45,000 आपके होम लोन के लिए कट जाता है। अंत में आपके पास बचते हैं 20,000 रुपये। अब प्राइवेट बैंक्स उस अमाउंट को देखकर आपको एक एजुकेशन लोन देंगी जिसका इंटरेस्ट 20,000 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि उनके हिसाब से आपके फादर के पास महीने के एंड में बस इतना ही बचता है। अगर आपकी मदर भी एक अर्निंग इंडिविजुअल है तो आप उनको भी इस लोन में ऐड कर सकते हैं, बहुत एडवांटेजेस रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको क्लियरली समझ आ गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स ने हमसे ये भी पूछा कि अगर उनके फैमिली में कोई एग्जिस्टिंग लोन ऑलरेडी है तो क्या ये उनके एजुकेशन लोन मिलने के चांसेस को अफेक्ट कर सकता है।
चलिए उसके बारे में जानते हैं। अब गवर्नमेंट बैंक्स के केस में जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्हें आपके पेरेंट्स के इनकम से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और उनको आपके एग्जिस्टिंग लोन से भी ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके जो एग्जिस्टिंग लोन्स के रीपेमेंट ट्रैक करते वक्त उन्हें कोई भी बैड हिस्ट्री दिखा तो ये आपके एजुकेशन लोन मिलने के चांसेस को कम कर सकता है। अब प्राइवेट बैंक्स के केसेस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो आपके फॉरेन नॉर्म्स के हिसाब से आपको एक एजुकेशन लोन अमाउंट सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर को एप्लीकेंट के नाम पर कुछ ज़्यादा ही लाइबिलिटीज़ है तो आपके एजुकेशन लोन मिलने में थोड़े दिक्कत ला सकता है। अब NBFCs के केस में आपके पेरेंट्स या को एप्लीकेंट के पास 25,000 या 30,000 तक का एक लाइबिलिटी फ्री पेमेंट होना चाहिए। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके को एप्लीकेंट के पास कितने लाइबिलिटीज़ हैं या कितने पेमेंट्स हैं, बस एंड ऑफ द मंथ उनके पास 25 से 30 हज़ार तक का लाइबिलिटी फ्री एक अमाउंट होना चाहिए। ये जान लीजिए कि अगर आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी को नहीं जा रहे हैं तो आपका लोन अमाउंट आपके पेरेंट्स के इनकम पर डिपेंड होता है। अब चलिए कुछ ऐसे सिनेरियोज़ के बारे में जानते हैं जहाँ पेरेंट्स का इनकम उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। अब ऐसे 2 सिनेरियोज़ है जहाँ आपके पेरेंट्स के इनकम को कंसिडर किए बिना आपको एक अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन मिल सकता है। सिनेरियो 1, अगर आप एक स्टूडेंट हैं जिनके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। अब ये एक सीक्रेट है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि उनको प्राइवेट बैंक से 40 लाख तक का अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन मिल सकता है अगर उनके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, वो टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं और उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी 35,000 से ज़्यादा है। अब ये लोन्स ज़्यादातर प्राइवेट लेंडर्स देती हैं। अगर आप प्राइवेट लेंडर्स को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि वो आपका लोन रिजेक्ट कर दें, यह कहकर कि आपके को एप्लीकेंट का इनकम उतना अच्छा नहीं है। बस इसीलिए आप हमारे साथ एक कॉल बैक रिक्वेस्ट कीजिए। हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स आपकी पूरी मदद करेंगे, ना कि लोन सैंक्शन बल्कि रीपेमेंट तक भी। अब दूसरा स्पेशल कंडीशन है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी एलाइट स्कॉलर्स क्लब के लिस्ट में आती है तो आपको एलाइट स्कॉलर्स से 75 लाख तक का अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन मिल सकता है। अगर आप एलाइट स्कॉलर्स क्लब के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको फैमिली इनकम नॉर्म्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। अगर आपको अभी कोई डाउट्स है या क्वेश्चंस है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं हर सवाल का जवाब दे दूँगी। ये जान लीजिए कि वीमेक स्कॉलर्स एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड इनिशिएटिव है जिसका एक ही मकसद है आप जैसे स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स को बिना किसी परेशानी के एजुकेशन लोन दिलवाना। ये जान लीजिए कि वीमेक स्कॉलर्स की सर्विसेज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर एक कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, बाकी स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।